जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप लोग का फिर से स्वागत है। होमवर्क सीरीज 7 आज है, हम लोग देखते हैं इसमें फिजिक्स। साथियों आपको हम बता दें कि होमवर्क सीरीज जो भी हम चला रहे हैं उस पर आप लोग खास करके बहुत अच्छा से ध्यान दीजिए, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आज का चैप्टर विद्युत से रिलेटेड है, इससे क्वेश्चन आपको बनता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं विद्युत का, पदार्थ को आपस में रगड़ने पे जो आवेश उत्पन्न होता है वो विद्युत होता है। दो पदार्थ को यदि आपस में रगड़िएगा तो दिखेगा कि एक विद्युत उत्पन्न होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया आवेश दो प्रकार का होता है, ऋणात्मक और धनात्मक। जैसे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन क्या होता है आपको धनात्मक होता है। इस चैप्टर में हम लोग पूरे डिटेल्स में नहीं जाएंगे, आपको जहां से क्वेश्चन बनता है वो सब पॉइंट हम बताते हुए इस चैप्टर में निकल गए हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर पूरे डीप में जाइएगा तो फिर आप इस चैप्टर को पढ़ने में आप एक दिन में पढ़ भी नहीं पाइएगा, इतना बड़ा और इतना कंसेप्ट बेस ये चैप्टर है। ठीक है, सबसे हाई डिमांडेड चैप्टर माना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आवेश का आपका मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन हिट आपका करेगा, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना कूलम्ब होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, याद रखिएगा। चलिए आप देखते हैं चालक। चालक किसे कहते हैं, जब विद्युत जो कहीं एक पद से दूसरे पद तक जाने में उसे कोई दिक्कत ना हो, आसानी से चले जाती है, वो चालक कहलाती है। जैसे जिन पदार्थ से होकर के विद्युत आवेश सरलता से प्रभावित होती है वो चालक कहलाती है। जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, चालक है। चांदी सबसे अच्छा चालक है। वैसे तो माना जाता है सोना सबसे अच्छा चालक है, लेकिन सोना महंगा है, ज्यादातर चांदी का प्रयोग होता है। आप देखिएगा चालक क्या होता है, हम आपको समझाते हैं। हम घर में वायरिंग करते हैं, तो देखते होंगे कि कम पैसा में जो तार लगाया जाता है उसमें क्या होता है कि बोला जाता है कि नहीं इसमें अच्छा से वोल्टेज नहीं पूरा हो रहा है, ये हो रहा है, वो अच्छा तार लगाया जाता है तांबा का, तो उसके बाद क्या होता है आपका बहुत अच्छा से वहां पे पूर्ति होता है, बोला जाता है कि ये तार लगाइए। अच्छा, अमेरिका वगैरह में क्या है कि बहुत सारा संस्था ऐसा है जो कंप्यूटर वगैरह ऑफिस वगैरह चलती है, जिसमें चांदी के तार का प्रयोग किया गया है कि उसमें एकदम से जो है विद्युत का चालकता बहुत अत्यधिक होती है। ठीक है, क्योंकि विद्युत यहाँ पे थोड़ा महंगा ज्यादा है, तो इसलिए हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। चांदी सबसे बेहतरीन चालक है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अचालक देखते हैं। जिन पदार्थ से होकर के आवेश प्रवाहित ना हो, मतलब कि प्रवाहित ना हो मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है, वो अचालक होती है। जैसे लकड़ी, रबर, कागज। लकड़ी से होकर के विद्युत जाएगी, लकड़ी के एक कोना में आप इधर तार सटाइए, एक कोना में उधर हाथ दीजिए, आपको नहीं करंट लगेगा, क्योंकि चालकता पास नहीं हो रही है वहां पे। विद्युत क्षेत्र देखते हैं, मान लीजिए कि ये है और विद्युत यहाँ पर ये पूरे जहां तक फैलेगी वो कहलाएगी क्या, विद्युत क्षेत्र कहलाएगी। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम्ब भी इसे कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, जो भी ऐसे मात्रक है, यह कौन सी राशि है वो याद रखिए। नेक्स्ट, विद्युत विभव, इसका ऐसा मात्रक जूल प्रति कूलम्ब या वोल्ट होता है, यह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विभवांतर, इसका ऐसा मात्रक वोल्ट है, यह एक अदिश राशि है विभवांतर का। विद्युत धारा देखते हैं, इसका ऐसा मात्रक आपका फैराड है, फैराड एफ से। वोल्टीय सेल का आविष्कार 1799 में लियाडो वोल्टा ने किया था। चलिए विद्युत धारा देख लेते हैं, इसका ऐसा मात्रक आपका, विद्युत धारा क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जो पास होती है धारा विद्युत धारा कहलाती है। जैसे ऐसा मात्रक इसका एम्पियर होता है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार दरोगा हो या आपका बिहार पुलिस हो, सब में विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। यह एक आपका अदिश राशि है, याद रखिएगा दोनों चीज। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रतिरोध के बारे में। हम लोग प्रतिरोध के बारे में आपको समझना है तो ओम का नियम हम लोग पढ़ना पड़ता है, प्रतिरोध को समझना पड़ता है, लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्ट याद रखिए कि इसका ऐसा मतलब क्या होता है आपका, ओम मीटर होता है। साथ एक हम टेलीग्राम पे क्या है कि एक टेलीग्राम पे हम मतलब कि पोस्ट किए हैं कटिंग पेपर का, आप देखे होंगे कि एग्जाम का डेट जो है उसमें साफ साफ कर दिया गया कि एग्जाम होगा ही नेक्स्ट मंथ होगा, इस मंथ मतलब एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो आपको बता दें कि बहुत ज्यादा सीरियस हो जाइए, बहुत ज्यादा, समझ रहे हैं बात को कि वैकेंसी कितना जल्दी क्लियर करेगा। अच्छा, हम एक दिन में 4 चैप्टर आप लोग को करवा रहे हैं, अगर 50% भी आप अच्छा से उसको कवर कीजिएगा तो
अरे पूरे पूरे पढ़िएगा, 50% भी माइंड में है तो मतलब रिवीजन करते रहिए, तो मतलब ये हुआ कि आपका सिलेबस बहुत सारा खत्म हो रहा है, बहुत सारा खत्म हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो ऐसा नहीं दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पे करता है? चालक, कोई चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? चालक की प्रकृति पर। चालक की प्रकृति कैसी है? चांदी है, सोना है, तांबा है, क्या है? मतलब चांदी में ज्यादा करेगी, तांबा में कम करेगी, उसका प्रकृति जो होगा उस पर डिपेंड करेगी। अच्छा, चालक के ताप पर, ठीक है, उसकी ताप कितनी है? चालक की लंबाई पर, जो जितनी ज्यादा लंबा होगा, ठीक है ना, उसमें चालकता उतनी कम हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा कम दूरी में रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक है लंबा, इसकी चालकता कम होगी, यहाँ से यहाँ तक है, इसकी ज्यादा होगी। चालक की अनुप्रस्थ काट पर, जैसे एक तार है, ये वाला जो भाग होता है मोटा कटा हुआ, अगर ये बहुत ज्यादा मोटा होगा, बहुत तार की संख्या इसमें है, तो इसका चालकता अत्यधिक होगी, ठीक है। प्रतिरोध, प्रतिरोध अत्यधिक चालकता होगी, प्रतिरोध होगी। लेकिन आपको बता दें, तो अगर अनुप्रस्थ काट पे अगर ये कम होगा तो उस पर कम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, देखिए इसका ऐसा मात्रक आपका ओम मीटर होता है। चालकता, ऐसा मात्रक आपका ओम मीटर, इसको महू भी कहते हैं, याद रखिएगा। विशिष्ट चालकता ऐसा मात्रक ओम मीटर आपका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध का मापता है। विद्युत शक्ति देखते हैं, इसका ऐसा मात्रक आपका वाट होता है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा नोट। 1 किलोवाट बराबर 3 × 6 × 10⁻⁶ जूल होता है। ये भी आप याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मापन, विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। एमीटर श्रेणी क्रम में लगता है। देखिए विद्युत, जो हम लोग विद्युत चैप्टर पढ़ते हैं, एक तो ऐसे करके तार लगता है और एक तार आपका ऐसे करके लगता है, ठीक है ना, ऐसे करके समांतर क्रम में। तो आपको घर में हम लोग यूज करते हैं समांतर क्रम की। एक स्विच टिपते हैं तो मतलब पंखा चलता है, एक टिपते हैं तो आपका क्या होता है? बल्ब जलता है। लेकिन आप एक स्विच टिप या सब कुछ का एक जलने लगा तो उसका मतलब श्रेणी क्रम में है, लेकिन एक टिपे एक ही काम हो तो वो समांतर क्रम में है। नेक्स्ट, वोल्ट मीटर, यह सदैव समांतर क्रम में होती है, वोल्ट विभवांतर को मापता है। विद्युत बल्ब देते हैं, इसका आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। तंतु बनाने के लिए टंगस्टन का प्रयोग इसमें होता है। इसकी ये भी याद रखिएगा 3380 डिग्री सेल्सियस पे होती है। नाइट्रोजन एवं आर्गन से भरी होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विद्युत फ्यूज देखते हैं, परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा करती है। यह टीन एवं शीशा की बनी होती है, याद रखिएगा। विद्युत फ्यूज किसकी बनी होती है? ये बार बार बनता है क्वेश्चन, टीन एवं शीशा की। ये मिश्र धातु होती है, हमेशा श्रेणी क्रम में रहती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लघु पतन या शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा अत्यधिक बढ़ जाता है। ये भी पूछा जाएगा। लघु पतन जब होती है तो विद्युत धारा क्या होती है? तो एकाएक बढ़ जाती है, एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, याद रखिएगा। तापन देखते हैं, तापन का आधारित विद्युत इस्त्री, विद्युत तंदूर, केतली, हीटर, टोस्टर, ये सब किस पे आधारित है? विद्युत तापन पर आधारित है। आपको तापन का उदाहरण पूछ ले तो इसको आप दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। विद्युत हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ये भी पूछा जाता है, विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का, जिसमें आपका 80% निकेल होता है, 20% आपका क्रोमियम होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फ्राइडे ने 1831 में किया। चलिए डायनमो देखते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर सिद्धांत पर आधारित है। ट्रांसफर देखते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कार्य करती है, उच्च वोल्टेज को निम्न में, निम्न वोल्टेज को उच्च में बदलती है। इसका कोड बनाने में नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। यही क्वेश्चन बनेगा कि ट्रांसफर का प्रयोग, ट्रांसफर में कोड बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो नर्म लोहे का। चलिए, लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 आकार निश्चित नहीं होता है। चुंबक को क्षेत्रीय स्वतंत्र रूप में, चुंबक को अगर आप छोड़ दीजिएगा अपने स्वतंत्र रूप में, क्या होगा? सदैव ध्रुव आपका उसका उत्तर की ओर होगा और दूसरा ध्रुव दक्षिण की ओर। आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि चुंबक को छोड़ देने पर उसका ध्रुव कहाँ होता है, किधर होता है? उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट, चुंबक समान ध्रुव विकर्षण, समान ध्रुव वाले विकर्षण, असमान ध्रुव वाले आकर्षण। हम लोग बचपन में ऐसे चुंबक रहता था, देखते थे, सटाते थे, दोनों को एक जगह करते थे। तो अगर मान लीजिए पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो वो क्या होता है कि दूर भागता है, अगर निगेटिव पॉजिटिव होता है तुरंत खींच लेता है, याद रखिएगा। तो साथियों, हमें जो जितना हो पाया हमसे हम कर दिए आपको। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।